प्यारे साथियों, आपको एक और धमाकेदार वीडियो में धमाकेदार क्वेश्चन लाए हैं, तो देखने के लिए ना भूलें, है ना। आपको अगर मैट्रिक में 400 प्लस करना है तो वीडियो को देखना ना भूलें। और इस तरह से क्वेश्चन आपको एक बार पढ़ लेने से आपको बहुत ही बेनिफिट होगा, जिसके लिए मैं इतना मेहनत करके आपके सामने लाए हैं। और ये क्वेश्चन आपको कोई हाल में ही पूछेगा तो पूछेगा, इस तरह का क्वेश्चन पूछता ही है। तो चलिए, आपको देर ना करते हुए, और आप लोग भी देर ना कीजिए, उठाइए कलम और लिखना आरंभ कीजिए। तो चलते हैं। क्वेश्चन आपका है, इटली और जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की भूमिका का क्या थी। यानी कि इटली और जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया का क्या भूमिका था, है ना, क्या भूमिका था, यही लिखना है तुम लोगों को। और जितना कि बता दिया गया, इससे फाजिल आपको नहीं लिखना है ना। बहुत से ऐसे होते हैं कि बहुत सारे जितना लिखने का भी नहीं होता है उतना लिख देते हैं और लिख कर चले आते हैं और बोलते हैं कि ओ मेरा नंबर तो मिल जाएगा, है ना। लेकिन नहीं, कम लिखिए और सेटिंग लिखिए। तो आपके बीच आपको सेटिंग की तरह कोचिंग सेटिंग करके लाया गया है। तो चलते हैं। इसमें है आपका, इटली और जर्मनी के एकीकरण ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा बाधक था। अब देखना, इटली और जर्मनी के एकीकरण ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा क्या था, बाधक था। बाधक मतलब एकीकरण होने में उसको दिक्कत दे रहा था। कौन? इटली और जर्मनी के एकीकरण ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा बाधक था, है ना। इस दोनों को एकीकरण के लिए ऑस्ट्रेलिया सबसे बड़ा क्या था, बाधक था। और क्यों बाधक था? तो 1830 की क्रांति के बाद, 1830 की क्रांति के बाद इटली में भी नागरिक आंदोलन शुरू हो गए। क्या हो गए? इटली में भी नागरिक आंदोलन शुरू हो गए। यानी कि 1830 के बाद इटली में भी नागरिक आंदोलन शुरू हो गए। मेजनी उत्तरी और मध्य इटली का एकीकरण करने का प्रयास किया था, है ना। आप देखना, मेजनी जो थे उत्तरी और मध्य इटली का एकीकरण करने का प्रयास किया, यानी कि जारी रखा बेचारा अपना भर, है ना, प्रयास किया। लेकिन मेटरनिख के नागरिक आंदोलन की दबा दिया। मेटरनिख के नागरिक आंदोलन ने क्या किया, दबा दिया। आप देखना, मेजनी की उत्तर और मध्य इटली का एकीकरण करने के लिए प्रयास किया, लेकिन मेटरनिख के नागरिक आंदोलन ने क्या किया, उसको दबा दिया। जर्मनी में राष्ट्रवादी भावना को मेटरनिख ने दमनकारी कानून कार्ल मार्क्स को आदेश द्वारा दबा दिया। इसी तरह से है ऑस्ट्रेलिया और जर्मनी के एकीकरण में का बाधा। तो कैसा लगा, है ना। तो चलते हैं नेक्स्ट वीडियो की ओर। तो इटली और जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रेलिया की भूमिका का यही बाधा था। और चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो चलते हैं। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोप में राष्ट्रवाद को फैलाने में नेपोलियन बोनापार्ट किस तरह सहायक हुए। आपका अगला क्वेश्चन बहुत ही दमदार है, कई बार, है ना, पूछे गए हैं और ये क्वेश्चन इस तरह से पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन है, यूरोप में राष्ट्रवाद को फैलाने में नेपोलियन बोनापार्ट किस तरह से सहायक हुए। तो देखिए, यूरोप में राष्ट्रवाद को फैलने में फ्रांस की क्रिया के बाद, फ्रांस के जो क्रिया प्रतिक्रिया आया था, तो उस क्रिया के बाद नेपोलियन के आक्रमण में महत्वपूर्ण योगदान दिया। किसका? नेपोलियन के आक्रमण में महत्वपूर्ण योगदान दिया। यूरोप के कई राज्यों में नेपोलियन के अभियान से नवयुग का संदेश पहुंचा। यानी कि नेपोलियन के अभियान जो था, जो सोचा था, जो यात्रा था, उसमें अभियान से नवयुग का संदेश पहुंचा। नेपोलियन में इटली और जर्मनी के राज्यों को भौगोलिक नाम की परिधि से निकलकर वास्तविक और राजनीतिक रूपरेखा प्रदान की, जिसे इटली और जर्मनी का एकीकरण की मांग प्रस्त हुआ, यानी कि पूरा हुआ। तो इस तरह से क्वेश्चन आपको दिए जा रहे हैं। तो आप लोग देर ना करें और कमेंट जरूर करें कि आपको ये कैसा लग रहा है ना। इतना अगर कमेंट करते हो तो आपका कमेंट देखकर मुझे अति, है ना, क्या मिलते हैं,
पसंद होते हैं और आनंद से खुशी मिलते हैं कि चलो नहीं भाई मेरा बच्चा जो है वो सब समझ रहे हैं, कुछ ना कुछ पूछ रहे हैं, है ना। तो पूछा कीजिए और कमेंट कीजिए और जो दोस्त आपसे पिछड़े हैं तो उसको भी आगे लाने के लिए उसके पास ये वीडियो शेयर कीजिए। तो चलते हैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, स्क्रीन पर है। तो चला देखा बाबू, 1 महीना बढ़िया से पढ़ ला, है ना, माई बाबू के नाम रोशन कर ला, समझ गए। काहे कि 1 महीना ये लगानू नहीं खेबा जो कि जाई कहूँ और लड़की के फेरा में इधर से इधर घूमत रही, है ना। अगर अच्छा से ना पढ़ी ना तो मोबाइल में हम घूस के मारब, यही सोच लियो, है ना। काहे कि सोच ला, है ना। तो आराम से पढ़ी और माई बाप का नाम रोशन करी, ठीक है। नहीं तो जानता है बाबू, मोबाइल में हम घूस के मारता, काहे कि अच्छा से ना पढ़ वो लड़की के फेरा में रहबू। तो देखा गैरिबाल्दी पेशे से एक नाविक था। क्या था? नाविक था। गैरिबाल्दी सिसिली और नेपल्स पर आक्रमण कर वहाँ गणतंत्र का स्थापना किया था। यानी कि गैरिबाल्दी जो थे वो पेशे से एक नाविक था, नाव चलाने वाले थे और उन्होंने सिसिलिस और नेपल्स पर आक्रमण करके वहाँ गणतंत्र का स्थापना किया था। क्या बनाया था? गणतंत्र बनाकर उन्होंने स्थापना किया था। अब देखना, गैरिबाल्दी ने जब रोम पर आक्रमण की योजना बनाई तो काबूर ने रोम की रक्षा के लिए अपनी सेना भेज दी। यानी बता रहा, रोम पर आक्रमण की योजना बनाई तो काबूर ने रोम की रक्षा के लिए, किसकी रक्षा के लिए? रोम की रक्षा के लिए अपनी सेना भेज दी। इस बीच गैरिबाल्दी की भेंट काबूर से हुई, है ना। जब वो सेना भेज दी तो इसी बीच काबूर का और गैरिबाल्दी का मुलाकात हो गया। क्या हो गया? मुलाकात हो गया और वहाँ दक्षिण इटली के जीते हुए क्षेत्र विक्टर इमैनुएल को दे दिया। क्या किया? विक्टर जो था इमैनुएल को दे दिया। इस तरह गैरिबाल्दी के सहयोग से इटली का एकीकरण संभव हो पाया और इसी तरह गैरिबाल्दी की सहयोग से इटली का एकीकरण संभव हो पाया। जो छोटे छोटे राज्यों में विभक्त थे उसको एकत्र करने में इटली यानी गैरिबाल्दी का बहुत ही अहम रोल था। तो इसको नोट करना चाहते हैं या फिर कॉपी में उतारना चाहते हैं तो चलिए स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए आसानी से, ताकि आप स्क्रीनशॉट लेकर उसको आराम से उतार सकें। तो बाबू, है ना, आराम से 1 से 1.5 महीना पढ़ना है आपको। इधर उधर की बातें, इधर उधर के दोस्तों के बहकावे में नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। तो आपका स्क्रीन पर क्वेश्चन है कि विलियम प्रथम के बगैर जर्मनी का एकीकरण बिस्मार्क के लिए असंभव था, कैसे? है ना, विलियम के बिना बिस्मार्क थे वो जर्मनी का एकीकरण नहीं कर पाते, ये उसके लिए वो संभव था। तो वो संभव था तो उसको संभव दोनों मिलकर किया, है ना। तो चलिए चलते हैं आपके क्वेश्चन समझाने की ओर। तो विलियम प्रथम जानता था कि ऑस्ट्रिया और फ्रांस को पराजित किए बिना, ये जो थे विलियम प्रथम इतना जरूर जानता था कि ऑस्ट्रेलिया और पर्सा को बिना हराए, है ना, बिना पराजित किए जर्मनी का एकीकरण संभव नहीं है। जब तक ले ऑस्ट्रेलिया और पर्सा को पराजित नहीं किया जा सकता है तब तक जर्मनी का एकीकरण संभव तो नहीं होगा, ये बिल्कुल नहीं होगा। इन्होंने ये समझ लिया था विलियम प्रथम ने। अब समझना है कि जर्मनी के एकीकरण करने के लिए विलियम ने, अब देखो जर्मनी को एकीकरण करने के लिए विलियम ने बिस्मार्क को अपना चांसलर नियुक्ति किया, यानी कि बिस्मार्क को अपना चांसलर बना लिया, है ना। क्या बना लिया? चांसलर बना लिया, है ना। आप देखना कि विलियम अगर बिस्मार्क को अपना चांसलर नहीं बनाता, अगर विलियम प्रथम जो था अगर बिस्मार्क को अपना चांसलर नहीं बनाता तो जर्मनी का एकीकरण करना उसके लिए क्या था? वो संभव था। क्या था? वो संभव था। तो यही था उसका वो संभव जो कि उनको बनाकर संभव किया। तो चलिए आपका
नेक्स्ट वीडियो है ना, क्या बोलते हैं, क्वेश्चन की ओर चलते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तब तक के लिए इसको स्क्रीनशॉट लीजिए और कॉपी में नोट कीजिए, है ना, ज़्यादा बेटर रहेगा। बोलते समय पढ़ते समय आप कॉपी में नोट करें तो अच्छा रहेगा, है ना। तो जी आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो चलिए आपका एक और मज़ेदार क्वेश्चन लेकर आए हैं जो कि आपके 2025 मोस्ट VVI क्वेश्चन में से एक है ना। तो छोड़िए नहीं और बढ़ाइए नहीं, आराम से कॉपी पे लिखिए और समझिए और आइए 400 पार करके। तो देखिए, जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कौन सी नीति अपनाई, यानी कि जर्मनी को एक करने के लिए बिस्मार्क ने कौन सा नीति अपनाई। अगर कोई बच्चे जो पढ़ रहे होंगे, है ना, मेरा ये स्टूडेंट जो भी हो, है ना, जो कि शुरू से ही बैच में पढ़ रहे हैं, तो उसको ये सब क्वेश्चन समझने में और ज़्यादा आसानी होगा। और जो न्यू बच्चे हैं तो उसको भी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, है ना, जिस तरह से आपको बताया जा रहा है ना। तो न्यू बच्चे को भी परेशानी नहीं है, पुराने बच्चे तो हन 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 करते हैं ना। तो चलिए, जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क में रक्त और लौ की नीति अपनाई, क्या ना अपनाई, लौ और नीति। तो बिस्मार्क का मानना था बिना सेना के जर्मनी का एकीकरण संभव नहीं है, और बिस्मार्क का यही कहना था कि जब तक कि सेना नहीं होगा तो जर्मनी का एकीकरण होना संभव नहीं है। आज सेना क्या करता है, सेना लड़ता है। तो वो ही सोच रहे थे कि सेना के बिना हम नहीं एकीकरण कर सकते हैं जब तक हम उसे युद्ध नहीं करेंगे, है ना। जर्मनी का एकीकरण संभव नहीं है, इसलिए उसने डेनमार्क, ऑस्ट्रेलिया तथा फ्रांस के साथ युद्ध किया। और इसी के लिए उन्होंने किसके साथ युद्ध किया, डेनमार्क, ऑस्ट्रेलिया तथा फ्रांस के साथ युद्ध उसको करना पड़ा, तब जाकर एकीकरण बिस्मार्क ने जर्मनी को कर पाए। तो कैसा लगा आपको ये 5 क्वेश्चन। तो आपको अगले दिन मिलते हैं फिर क्वेश्चन लेकर, और बहुत धमाकेदार मोस्ट VVI जो कि 2025 में पूछे जाएंगे। तो आप देर ना करें, दोस्तों को भी शेयर और सब्सक्राइब तो आप गलती से भी ना छोड़ें, क्योंकि अगर हम कोई वीडियो बनाएं तो आप तक पहुंचने के लिए एक ही सॉल्यूशन है, सब्सक्राइब। अगर सब्सक्राइब करोगे तभी आपके पास सबसे पहले मेरा वीडियो पहुंचेगा, तो है ना। तो देर ना कीजिए, नीचे आप सब्सक्राइब पर जाइए, सब्सक्राइब बटन पर सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। तब तक के